नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरिओम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परसेंटेज की हमारी 7वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में पहले के वीडियोस देखें। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बताएंगे। आज आपको सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बताएंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सक्सेसिव परसेंटेज आप देखो क्या है। जब किसी मात्रा पर लगातार 2 या उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन लागू किए जाते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन या सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह अंतिम परिवर्तन 2 या उससे ज्यादा प्रतिशत का साधारण जोड़ नहीं है। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? जैसे मान लो हमने कोई एक राशि ली, किसी गांव की जनसंख्या मान लो पहले कितनी थी? 100। सिंपल डाटा लेते ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 100। और यह क्या हो रही है? एक साल बाद 10% बढ़ जा रही है। ये क्या हो रही है? एक साल बाद 10% बढ़ जा रही है। 100 का 10% आपको मालूम है कितना होता है? 10। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो अब इस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 110 हो गई। ठीक है, इस गांव की जनसंख्या अब कितनी हो गई? 110। हमने कहा अगले साल फिर से 10% की वृद्धि हो गई। अगले साल फिर से 10% की वृद्धि हो गई। अब जो 10% की वृद्धि हुई है ना, वो किस पे होगी? इस 100 पे नहीं होगी। ये जो वृद्धि होगी ये बढ़े हुए 110 पे होगी। तो अब जो 10% की वृद्धि हुई वो किस पे हुई? 110 पे। इस 110 का 10% कितना हो गया आपका? 11। तो अब गांव की जनसंख्या कितनी हो गई है? 110 प्लस 11 कितनी हो गई? 121। बात समझ में आई? अगर हम बोले अगले साल फिर से 10% की वृद्धि हो गई, जो वृद्धि अब होगी ना वो किस पे होगी? आपकी इस 121 पे होगी, ना कि इस 100 पे। सक्सेसिव मतलब ही क्या हुआ? बढ़े हुए प्रतिशत में फिर से बढ़ाना। जैसे 100 था, हमने 10% की वृद्धि दी, अब कितना हो गया? 110। अब जो हमारा 10% बढ़ेगा वो जो बढ़ा हुई वैल्यू है ना उस पे ही बढ़ेगा। फिर जो 10% बढ़ा है, जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पे ही बढ़ेगा। इस 121 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 12.1। 12.1। अब जो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 133.1। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है यह अंतिम परिवर्तन 2 या उससे ज्यादा प्रतिशत का साधारण जोड़ नहीं है। मतलब अगर हमने बोला किसी गांव की जनसंख्या लगातार 3 साल 10%, 10% और 10% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 प्लस 10 प्लस 10 30%। यही इसमें लिखा हुआ है। ये 10%, 10% प्लस 10% 30% नहीं है। ये क्या है? जो आपकी जनसंख्या बढ़ गई है एक साल बाद, कितनी हो गई? 110। अगले साल जो बढ़ेगी ना वो क्या होगा? इस 110 का 10% बढ़ेगा। फिर अगले साल जो बढ़ेगा वो 121 का 10% होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? सक्सेसिव का केस। ये हमेशा जरूरी नहीं कि हर बार चीजें बढ़ें। कई बार ऐसा भी होता है चीजें बढ़ती हैं घटती हैं, बढ़ती हैं घटती हैं। या ऐसा भी हो सकता है हर बार आपका घटे। 10% से पहले जनसंख्या घटी, फिर 10% से घटी, फिर 10% से घटी। उस केस में क्या होगा? 100 है, अगर 10% से घटी कितनी हो गई? 90। अब जो जनसंख्या घटेगी उस 90 का घटेगी। जैसे हम बताते हैं 100 है, अगर जनसंख्या 10% से घटी तो कितनी हो गई? 90। अब जो आपकी जनसंख्या घटेगी, वो जो घटेगी घटी हुई जनसंख्या वो किस पे होगी? इस 90 पे होगी, ना कि 100 पे। इस 90 का 10% कितना हो गया आपका? 9 हो गया। अगर 9 इसका 10% हो गया तो अब जनसंख्या कितनी हो गई? 81। अब जो घटाएंगे वो किस पे घटेगी? इस 10% पे घटेगी, इस 10% पे घटेगी। तो 8.1 घट जाएगी यहां पे जनसंख्या। अब 10% यहां पे घटी तो कितनी घट जाएगी? 8.1 जनसंख्या अब घट जाएगी। ठीक है, अब हमारी यहां से तीसरे साल की जनसंख्या आ जाएगी।
तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, सक्सेसिव में आती हैं। और आपको बताते सक्सेसिव के बारे में, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जो चीज अभी आपने पढ़ी कॉन्सेप्ट में, उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बोलें किसी गांव की जनसंख्या पहले साल A% से बढ़ी, दूसरे साल B% से बढ़ी, हमें बताओ 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ गई। तो आप बोलोगे A%, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मान लो पहले साल A% से बढ़ी, दूसरे साल B% से बढ़ी, तो ये सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साल के लिए। ऐसे ही सक्सेसिव का 3 साल का भी फॉर्मूला होता है। जैसे हमने पढ़ा, पहले साल गांव की जनसंख्या A% से बढ़ी, दूसरे साल B% से बढ़ी, तीसरे साल ये C% से बढ़ी, तो 3 साल बाद टोटल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो आप बोलोगे A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में 100, फिर A B C अपॉन, ठीक है। ये है हमारा सक्सेसिव का 3 साल का फॉर्मूला, ये सक्सेसिव का 3 साल का फॉर्मूला है। और ये है हमारा सक्सेसिव का 2 साल का फॉर्मूला। 2 साल के लिए आप इसको लगाओ, 3 साल के लिए आप इसको। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, आपको बहुत जगह यूज करने के काम आएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हर बार, ठीक है। अब देखो, जो चीज हम फॉर्मूले से कर रहे हैं उसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मगर हम आपको यह भी बताएंगे कि कब आपको फ्रैक्शन यूज करना है, कब आपको फॉर्मूला यूज करना है। जैसे ये जो बात हमने बताई कि पहले साल गांव की जनसंख्या मान लो 10% से बढ़ी, दूसरे साल भी 10% से बढ़ी, तो हमें बताओ टोटल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या है, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। आप बोलोगे इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा, गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 21% बढ़ी। 2 साल में किसी गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 21% बढ़ी। अगर इसको ही हम फ्रैक्शन से करना चाहें, अभी ये भी बताएंगे कब आप फॉर्मूला यूज करोगे, कब फ्रैक्शन से करोगे। तो 10% से बढ़ी, आप कहोगे 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 होता है तो गांव की जनसंख्या 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी 1 साल बाद, ठीक है। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल फिर क्या होगी, फिर गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। दूसरे साल भी गांव की जनसंख्या क्या होगी, 10 से 11 हो जाएगी। अगर हम 2 सालों की बात करें तो 100 वाली कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। कितनी जनसंख्या बढ़ गई 2 साल में, 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई 121, कितनी बढ़ी 21, 21 बढ़ी 100 पे, तो 100 पे ही किसी चीज का मान क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है। हम बोल सकते हैं गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 21% बढ़ी, ठीक। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5% के हिसाब से। अगर हम सोचते हैं, अगर हम बोलते हैं किसी गांव की जनसंख्या 5% से हर साल बढ़ जा रही थी, तो आपने कहा 5% से हर साल बढ़ जा रही थी, 2 साल बाद की हम बात करें तो आप सीधे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ 2 साल का। तो कितना आ जाएगा ये 10.25%, 10.25% हमारी गांव की जनसंख्या 2 साल बाद बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको ही हम लोग फ्रैक्शन से अगर करना चाहें, अब फ्रैक्शन से करना चाहें तो 5% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन माने भिन्न। अगर इसको भिन्न से बनाना चाहो तो कितना होगा, 1/20। आप कहोगे सर 20 वाली जनसंख्या 1 साल बाद कितनी होती, 21 हो जाती। अगले साल फिर क्या हुई होगी, 20 वाली जनसंख्या 21 हो गई होगी। तो हम देखें ये क्या बताएगा, 2 साल पहले की जनसंख्या, ये क्या बताएगा 2 साल बाद की जनसंख्या। मतलब 400 वाली चीज कितनी हो गई, 441 हो गई। कितनी बढ़ गई, 41 बढ़ गई। 41 किस पे बढ़ी, 400 पे बढ़ी। 41 बढ़ी किस पे, 400 पे। तो हमें जरा 100 पे बता दो कितनी बढ़ गई,
कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कब हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या था, मेथड था सक्सेसिव वाला, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया। ये हमने क्या किया, उसी चीज को फ्रैक्शन मेथड से कर दिया, भिन्न से कर दिया। तो दोनों में अंतर क्या है और कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब आपके प्रतिशत ऐसे दे रखे हो, हमने किसी चीज को 20% से बढ़ाया, फिर 10% से बढ़ाया, ठीक है, तो टोटल 2 साल में कितने प्रतिशत बढ़ा। जब आपके देखो यहां पे क्या है, जो परसेंटेज दे रखे हैं वो सिंपल परसेंटेज दे रखे हैं। आप इनको आप सीधे लिख सकते हो 20 + 10 + 20 × 10/100। तो कितना बढ़ गया, 32%। 32%, ठीक है। अगर जो हमारे प्रतिशत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते, कैसे, हम बोलते पहले साल कोई चीज 16.2/3% से बढ़ी और फिर 37.5% से बढ़ी। अब अगर इसमें सक्सेसिव लगाओगे ना तो आपको दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, चीजें क्या होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आपको जो आपका आंसर आएगा, आंसर तो आएगा मगर कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। इस केस में जब हमारे फ्रैक्शन क्या हो, जब हमारे परसेंटेज क्या हो, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, वहां पे फ्रैक्शन से कर लो। फ्रैक्शन से कर लो, 16 से 2/3 हमने क्या बताया आपको कितना होता है, 1/6। इसका मतलब किसी गांव की जनसंख्या 6 से कितनी हो जाएगी, 7। या मान लेते कोई राशि 16 से 2/3% से बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 6 से 7। 37.5% कितना होता है, 3/8। 3/8 होता है, इसका मतलब 1/6। 3/8 होता है, इसका मतलब 8 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 1 साल बाद 11 हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं टोटल 2 साल बाद कितनी होगी और 2 साल पहले कितनी होगी। तो 2 साल पहले 8 × 48 और ये कितना, 11 × 7 = 77। तो 2 साल पहले कोई चीज 48 थी और 2 साल बाद 77 हो जाएगी। ऐसा कब हुआ, जब हमने पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि करी, दूसरे साल 37.5% की वृद्धि करी। ठीक है, ऐसा ही आपके 3 साल के केस हो सकते हैं। 3 साल के केस का एक ले लेते एग्जांपल। जैसे हम बोलते हैं आपने किसी बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाले और आपको 20% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें 3 साल बाद आपका टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये तो लिखा है 20%, और 20% को आपने क्या बताया था, होता है कितना, 1/5। 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 वाली चीज कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 वाली चीज 1 साल बाद कितनी होती, 6। मगर हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, अगले साल भी 5 से 6 हुई होगी, उसके अगले साल भी 5 से 6 हुई होगी। तो हम बोल सकते हैं 125 वाली चीज कितनी होगी हमारी, 216 हो गई। ये कितनी बड़ी, 75, 6, 81, 10, 91। तो 91/125 कितनी बड़ी, 91 बड़ी, कितनी बड़ी, 125 में बड़ी। हमें जरा 100 में मान बताओ। तो 72.8% आपकी बढ़ गई। ठीक है, 3 साल बाद कितनी प्रतिशत बढ़ गई, 72.8% बढ़ गई। अब इसी सक्सेसिव का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस में, बड़े से बड़े क्वेश्चन में इसका यूज करके सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, एक बार देख लो इसको भी। सक्सेसिव, जैसे हमने बोला सक्सेसिव इंक्रीज की बात करी, वैसे ही सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, जब किसी मात्रा पर लगातार 2 या उससे ज्यादा घटे हुए प्रतिशत परिवर्तन लागू किया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन को क्रमिक कमी प्रतिशत परिवर्तन कहा जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, अगले 10 मिनट में 10% से बढ़ी, 20 मिनट के अंत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अब ये आपको तुरंत समझ जाना है, ये जो
केस है, किसका है? सक्सेसिव का केस है। सक्सेसिव का केस इसलिए है क्योंकि देखो यहां पे जो पहले साल क्या हुआ होगा, पहले 10 मिनट में क्या हुआ, 6% जीवाणु बढ़े होंगे। अब जो अगले 10 मिनट में जो जीवाणु बढ़े होंगे वो किस पे बढ़े होंगे? उन बढ़े हुए 6% पे बढ़े हुए होंगे। तो ये केस क्या है तुम्हारा? सक्सेसिव का केस है। सक्सेसिव का केस है तो देखो आपसे 2 साल में टोटल प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, कितने प्रतिशत बढ़े? पहले साल 6%, दूसरे साल 10%। तो आप सीधे सीधे सक्सेसिव लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कितना हो गया? 6 × 10/100 कितना हो गया? ये 16, और ये 60 कितना हो गया? 0.6। तो कितना हो गया? 16.6। आपका कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फ्रैक्शन से नहीं कर पाओगे। मगर हमने क्या बताया, फ्रैक्शन आप तभी यूज करो जब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। जब आपके पास सिंपल परसेंटेज दे रखा है, आप सीधे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ, a + b + ab/100। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या आपको दे रखी है और 1988 में यह कितनी होगी, यह आपसे पूछिए। ठीक है, अब देखो अगर पूछा है तो ये देखो 4% की वृद्धि हो रही है। अब यहां पे तुरंत हमें समझ जाना है किस पे करना है, 4% की वृद्धि हो रही है। आप चाहे तो इस पे जाओ, किस पे? सक्सेसिव पे, चाहे तो यहां पे जाओ फ्रैक्शन पे। अगर हम फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं, क्या है भाई? 4% कितना होता है आपका? कितना होता है? 1/25। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो क्या करोगे भाई? 25 वाली चीज कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 25 वाली चीज कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 3 साल बाद की बात कर लेते हैं, तो 3 साल बाद इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? घन मालूम होना चाहिए। 25 का घन कितना होता है? 15,625। और 26 का घन कितना होता है? 17,576। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आपको दिक्कतें स्टार्ट होना चालू हो सकती हैं। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, 1988 की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है और आपको दे कितनी रखा है? 1991 की। मतलब आपको 17,576 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पे? 2,10,992। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2,10,912 और 17,576। अगर 1 यूनिट का मान आपका इतना है, बता दो मुझे 15,627 की वैल्यू आप बता दो। तो 15,627 यूनिट का मान आपको बता देना है। चलो ये हो गया आपका। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। 15,625 होगा, ये 27 लिखा हुआ है, 15,625 बोला सही था मैंने, मगर लिख दिया उसको गलती से 27। 15,625, ठीक है। और ये 17,576, 15,625 इंटू ये कितना है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 17,576 एक बार और ये 2 बार, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? यहां से ये 12 बार जाएगा। अगर ये 12 बार जाएगा, अब 12 को गुणा हमें करना है इसमें 15,625 में। 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30 और 12 चंग 72, 3 75 की 5 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 12 6 18। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, शेष आबादी 8% घबराहट से मर गए। यदि अब शहर की आबादी आपको दे रखी है तो प्रारंभ में शहर की आबादी
ज्ञात करो। तो देखो आपको मेथड सारे मालूम होने चाहिए और धीरे धीरे आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि कब हमें कौन सा मेथड लगाना है। अब देखो यहां पे क्या है, कैलकुलेशन काफी आपको दिख रही है, आप करना चाहोगे तो क्वेश्चन तो भी सोल्व होगा, मगर कैलकुलेशन जब ज्यादा आपको दिख रही है तो आप क्या करो, आपको तुरंत आपके पास मेथड कौन कौन से हैं, डीएस है आपके पास, और कौन सा है, डिविजिबिलिटी है आपके पास, और कौन सा है, यूनिट डिजिट है। तो यहां पे अगर हम बात सोचें 5% मृत्यु से महामारी हो रही है, अगर हम मान लेते हैं हमारी आबादी हमें ज्ञात करनी है, हमने मान लिया हमारी आबादी कितनी थी, शुरुआत में x थी, अगर x थी तो 5% आबादी मृत्यु से महामारी से मर गई, अगर मर गई 5% तो बची कितनी, x का 95% बची, x का 95% बढ़ी बची। अब प्रतिशत का साइन हटा तो नीचे कितना हो गया 100, यहां कितनी बची, घबराहट से क्या हुई 8% घबराहट से, तो बची कितनी 92% बची, उस प्रतिशत का साइन हटा नीचे 100 लग गया। अब शहर की आबादी आपको इतनी दे रखी है, अब शहर की आबादी आपको इतनी दे रखी है, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो और x का मान निकाल लो, या थोड़ा आप स्मार्ट बनो। कैसे स्मार्ट बनोगे, अब देखो यहां पे अगर हम डीएस पे काम करना स्टार्ट करें, अगर हम x का डीएस मालूम कर लें और ऑप्शन में चेक कर लें तो हमारा आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है, और कुछ अगर किया जा सके, इकाई अंक पे भी काम कर सकते हैं हम लोग। देखो अगर 0 को हटा दिया जाए तो इकाई अंकों पे भी अगर काम करेंगे तो भी आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहां पे इकाई अंक पे भी काम करके आंसर निकाल सकते हो, यहां पे आप डीएस पे भी काम करके आंसर निकाल सकते हो। चलो देखते हैं, डीएस लगा के देखते हैं। अगर इसका डीएस निकालोगे तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, 5 इसका डीएस बन जाएगा आपका, और 9 को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 10 का डीएस कितना होता है 1। आप सीधे लिखोगे 1 इंटू एक्स, ये तो x लिखा हुआ है, इसका जरा डीएस निकालो। डीएस निकालने के लिए भी क्या है, आप जल्दी कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, 9 के पेयर बनाने चालू करो, 9 एक पेयर इसको दे दो, एक पेयर इसको बन गो, ये बन गया 9 का पेयर। जैसे ही आपने इसको 2 दे दिया, ये भी बन गया 9 का पेयर, आपका बचा कितना 2 बच गया, 2 शेष बच गया। तो आप देख लो जिसका डीएस 2 वही आपका आंसर। इसका डीएस 2 साफ दिख रहा है, इसका डीएस कितना हो गया 6 और 2 8 1 9, इसका डीएस 1 दिख रहा है, इसका डीएस कितना दिख रहा है आपका 8 दिख रहा है, इसका डीएस कितना दिख रहा है 8 1 9, तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो इसका डीएस कितना हो गया 8। यहां से हमें देखते ही मालूम चल गया इसका आंसर कौन सा होगा, बी इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो यहां पे हमने क्या करा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, डीएस का यूज करा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या बता दो, खेप में बल्बों की संख्या बता दो। 4% टूट गए शेष में से। अब देखो ये क्वेश्चन लिया इसलिए गया केवल आपको ये समझाने के लिए कि ये सक्सेसिव का केस है। सक्सेसिव का केस मतलब पहले क्या हुए, पहले 4% टूटे, मान लो हमने कितने थे हमारे बल्ब x थे, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं x थे, अगर 4% टूट गए तो आप बोलोगे कितने बचे 94% पड़े, 96% बल्ब बचे, शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। अगर 25% दोषपूर्ण पाए गए हैं तो बचे कितने, जो बचे हुए थे उनका 75% बचे कि नहीं बचे। अगर 25% दोषपूर्ण है तो बचेंगे कितने 75%। 4% टूट गए तो बचेंगे कितने 96%। हमने मान लिया शुरुआत में बल्ब कितने थे x थे, अगर x के 4% टूट गए तो बचे कितने, x का 96% बचे, ये बचा, बची हुई राशि कितनी है हमारी इतनी। अब अगर 25% फिर से हमारे बेकार निकल गए तो उसमें से बचे कितने, जितने बचे थे उसका 75%, उसका मान किसके बराबर है, ये मान नहीं दे रखा है, ये खराब बल्बों की कुल संख्या दे रखी है, खराब बल्बों की कुल संख्या। इसका मतलब शुरुआत में हमारे बल्ब कितने थे x, और अब हमारे बचे हुए बल्ब कितने इतने, इनका अंतर आपको दे रखा है किसके बराबर 112। आपको करना बेसिक से नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए हमने क्या बताया, इसको बेसिक से बताया। करना तो आपको क्या है,
तुरंत आपको समझना है किस मेथड से करना ज्यादा सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है खराब बल्बों की कुल संख्या दे रखी है, खराब बल्बों की कुल संख्या दे रखी है। तो हम जब रेशियो मेथड लगाते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है, शुरुआत में बल्ब कितने थे, अब आखिरी में आपके बल्ब कितने हैं, है ना। शुरुआत के बल्ब आपको मालूम चल गए, आखिरी के बल्ब मालूम चल गए, तो इसका मतलब आप यहां से ये निकाल सकते हो इनके अंतर से कि कितने बल्ब हमारे क्या है, खराब है, कितने बल्ब हमारे क्या है, खराब है। इसलिए हमने यहां पे रेशियो मेथड यूज करा। आपको यह भी समझना चाहिए कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। 4% टूट गए, 4% कितना होता है आपका 1/25, 1/25 मतलब 25 थे पहले, और जब भी सक्सेसिव में जहां सक्सेसिव लगेगा वहां पे रेशियो मेथड भी लगेगा। 4% टूट गए मतलब 25 से कितने हो गए, 24 हो गए। 25% दोषपूर्ण पाए गए, 25% कितना होता है आपका 1/4, 1/4 मतलब 4 में एक दोषी है, तो बचा कितना 3। अब यहां से आप क्या करो, ये हमारे बल्ब की संख्या शुरुआत में कितनी थी और ये बल्ब की संख्या आखिरी में कितनी। हमने कहा जो चीज कट रही है वो चीज काट दो, काटना भी बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं काटोगे तो कोई आपकी काट के चला जाएगा। ये कितनी बार गया, 6 बार, तो 25 वाली चीज कितनी हो गई 18, 18। तो कितने बल्ब बेकार निकल गए, 7 बल्ब बेकार निकल गए। 7 का मान किसके बराबर दे रखा है 112 के, 7 का मान 112 के। जरा 1 का मान निकाल लो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 4 7 6 42, ठीक है। और ये आ गया कितना, 1 यूनिट का मान आ गया। टोटल बल्ब थे कितने 25 यूनिट, 25 यूनिट का मान यहां से निकाल लो कितना हो जाएगा, 25 × 16 कितना हो गया 400। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना या भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। एक शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एक बीमा योजना में निवेशित राशि का अंतर 6300 है, तो मनीष का वेतन क्या होगा। ठीक है, चलो मनीष का वेतन निकालते हैं। मनीष अपने वेतन का 30% भाग, हमने मान लिया मनीष का वेतन कितना है 100 रुपए, हमने मान लिया मनीष का वेतन है कितना 100 रुपए। 100 रुपए में 30% भाग अपनी माता को देता है, तो माता को उसने कितना दे दिया 30 रुपए माता को देता है। शेष वेतन का 40% भाग, अगर 30 रुपए उसने माता को दे दिए तो बचे कितने 70 रुपए। इस 70 का 40% कितना हो गया, 40% भाग कितना हो गया आपका 28 रुपए। 28 रुपए भाग को बीमा योजना व भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। इन 28 रुपए को वह 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में, तो यहां से आप लिखोगे 7 यूनिट का मान कितना है 28, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 4, तो 4 यूनिट का मान 16 और ये 3 यूनिट का मान कितना हो गया 12। ठीक है, ये जो 16 रुपए है उसने किस पे लगाए हैं बीमा पे, ये बीमा वाले हैं, ये बीमा पे हैं और ये भविष्य वाले। ठीक, यदि उसके द्वारा माता को दी गई धनराशि ये बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300, मतलब आपको देखो 16 और इस 30 का अंतर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 6300, मगर यहां पे कितना आ रहा है 14, यहां पे अंतर कितना आ रहा है 14। 14 यूनिट का मान किसके बराबर है 6300 के, 6300 के। आप किसको क्या लिख सकते हो 7 दूनी 14, 7 9 63, और 1 यूनिट का मान यहां से कितना निकाल सकते हो आप
900/2 कितना हो गया 450, ये 450 हो गया। तो 100 यूनिट का मान हमने माना कितना था 100 रुपए, एक का मान 450, तो 100 का मान आप निकाल दो यहां से, 100 का मान कितना हो गया आपका 45,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों का मूल संख्या हमें ज्ञात करनी। अब देखो, मूल संख्या की हमसे बात कर रहा है, ठीक है। फिर से यहां पे ये क्या है, सक्सेसिव का केस है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है सक्सेसिव का केस कहां कहां है, और मैक्सिमम सक्सेसिव के ही केस होते हैं आपके। बची हुई चीज यहां पे क्या है, पहले 20% थे, 20% थे, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो बचे हुए थे उनका फिर से 25% क्या हो गए, बेकार हो गए। तो ये क्या हो रहा है, ये सक्सेसिव का ही केस है। बढ़ी हुई राशि को फिर से बढ़ाना, घटी हुई राशि को फिर से घटाना, ये सारा क्या है, सक्सेसिव के केस है। 20% दोषपूर्ण थे, मतलब 20% मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 से कितने हो गए, अगर 5 खिलौने थे, 20% उसमें दोषपूर्ण निकल गए, तो बचे कितने 4। शेष खिलौनों में से 25%, 25% कितना होता है आपका 1/4। 4 में एक दोषपूर्ण था, तो बचे कितने 3। तो ये खिलौनों की संख्या शुरुआत में, ये खिलौनों की संख्या अभी। 4 से 4 कट रहे, काट दो, तो 5 वाली वैल्यू 5 से कितने हो गए 3। आपको दे रखा है यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में, तो 3 का मान आपको दे रखा है कितना बराबर 4800 के बराबर। यहां से आप निकाल सकते हो किसका, एक का मान, ये कितना हो गया 16 3 48 1600, और यहां से निकाल लो 5 यूनिट का मान कितना हो गया 8000 आपका आंसर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को, 14% जीव के शरीर को दान करता है, और अपने वेतन का 16% चिकित्सा शिविर पर स्थापित करने में मदद के रूप में देता है। बाकी 42,300 रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। वह अनाथों को कितना रुपए दान में देता है। ठीक है, अब देखो ये जो केस है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको समझ में आए। ये क्या बोला है, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, अपने वेतन का ही 12% अनाथों को, और 14% जीव के शरीर को दान करता है, और अपने वेतन का 16%। देखो बार बार ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है वो अपने वेतन का ही 13%, अपने वेतन का ही 12%, उसके वेतन का ही 14%। यहां पे कहीं ऐसा बात नहीं करी गई है कि बची हुई राशि का, जब बची हुई राशि की बात ही नहीं करी गई है तो ये हमारा क्या है, सक्सेसिव का केस नहीं है। और जब सक्सेसिव का केस नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ये कितना हुआ 13 + 12 कितना हो गया 25, 25 4 29, 10 39, 39 और 6 कितना हो गया आपका 45, 10 कितना हो गया 55। तो 55% तो उसने खर्च कर दिया है, बाकी कितना बचा है 45%। 45% का मान कितना दे रखा है 42,300। ठीक है, ये 45% का मान आपको दे रखा है। इसके बाद उसने पूछा क्या है, वह अनाथों को कितना दान में देता है, अनाथों को कितना दान में देता है। दान में कितना दे रहा है वो 12% वो अनाथों को दे रहा है। तो 45% की वैल्यू आपको दे रखी है, 12% की वैल्यू आपको पूछ रहा है। आप सीधे कर दो, ये आपको बताया है 12% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखो, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो। काट दो इसको, 9 के पहाड़े से इसको काट दो, कितना 9 पना 45, 9 चौक 36, 4 3 7, 2 9, 9 7 63। ठीक है, 5 के पहाड़े से 5 9 45 और 2 5 चौको 20, तो कितना हो गया 112।
तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये आपका सी ऑप्शन। तो ये तो रहा आज के सेशन के हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं हमारे सक्सेसिव के उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।